के एक लीडर का बयान ये जाहिर करता है कि हिंदुस्तान की तहजीब को तबाह करने की तैयारी हो रही है। दरअसल संभल के बीजेपी लीडर और इलाकाई नायब सदर राजेश सिंघल ने एक इश्तियाल अंगेज यानी कि भड़काऊ बयान दिया है। राजेश सिंघल का कहना है कि जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर बना था उसी तरह संभल में भी हरिहर मंदिर बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, वो यहां तक कह गए कि अलग अलग जगहों से संभल में लोग आएंगे और एक एक ईंट तोड़ देंगे, चाहे कोई साथ दे या फिर ना दे। उनका इशारा संभल की शाही जामा मस्जिद की तरफ था, जिसके मंदिर होने का दावा किया जाता है। तो सवाल यह है कि क्या राजेश सिंघल पर कोई कार्रवाई होगी? क्या राजेश सिंघल संभल में 1992 वाला वो वाकया दोहराना चाहते हैं जो मुल्क के सीने में एक स्याह दाग की तरह है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मुल्क को तोड़ने की साजिश एक बार फिर रची जा रही है? आप भी सुनिए क्या कहा राजेश सिंघल ने। तो राजेश सिंघल का ये बयान जो इस वक्त सामने आया है, उसने सभी की फिक्र को भी बढ़ाया, साथ ही साथ तनाजों को भी यहां पर जगह दे दी है कि क्या जेब देता है किसी चुने हुए लीडर का मंच से इस तरह की बयानबाजी करना, मुल्क के अमन अमान को नुकसान पहुंचाना। ये मामला कोर्ट में है, जुडिशियल तरीके से इसका हल तलाशा जा रहा है। इस बीच एक बार फिर से इस तरह की गैर संवैधानिक बात करना कितना जेब देता है पॉलिटिकल पार्टी को जो इस वक्त पूरे मुल्क में सत्ता पर काबिज है। इस बयान के बाद तनाजा इस वक्त गहराता जा रहा है। इसी पर बातचीत करते हैं कि इस तरह के बयानात की आखिर क्या जरूरत है। हमारे साथ खास मेहमान है अशोक यादव, स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी से इस वक्त चर्चा में शामिल हो गए हैं। चंद्र प्रकाश जाटव जी, लीडर बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ हैं, और हाजी हसन अहमद, इस्लामिक स्कॉलर भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो गए हैं। खैर मकदम करते हैं, शुरुआत करेंगे चंद्र प्रकाश जाटव जी आप ही के साथ, क्योंकि बीजेपी की ओर से जिस तरह का बयान इस वक्त सामने आया है, ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के एक लीडर है, हालांकि पार्टी हो सकता है कि इससे मुख्तलिफ सोचती हो, मुख्तलिफ ख्यालात का इजहार करती हो, लेकिन इस तरह के बयान क्या जेब देते हैं? आप एक चुने हुए लीडर होते हैं, मंच पर आप मौजूद होते हैं, आपके बयान से किस तरह से सोशल इंपैक्ट क्रिएट होता है, क्या उस बात को भी अब दरकिनार कर दिया गया है? देखिए, मैंने अभी बयान तो मुझे सुनाई दिया नहीं, और आपने जो दिखाया तो वो भी मुझे साउंड नहीं आ रही थी, तो उन्होंने क्या बयान दिया है। मगर किसी प्रकार का बयान कोई भाजपा का कार्यकर्ता देता है तो वो भाजपा का वक्तव्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में देश के सभी धर्म और सभी जो धार्मिक जो वो है, क्या नाम है, पूजा पाठ की परंपराएं, उसका सबका सम्मान करती है। किसी प्रकार से कहीं भी हेलोजत नहीं कि हमें किसी प्रकार किसी के सांस्कृतिक व्यवस्था को जो है उसका अपमान करना है। जो घटना या जो भी बयान दिया है, मैं उसकी मदम्मत करता हूं, और भाजपा भी किसी प्रकार से इस प्रकार के बयान को पुष्ट नहीं करती है।
जांच का विषय है। यदि इस प्रकार का कोई विषय कहा गया तो मैं समझता हूँ कि उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। और क्योंकि सबका साथ सबका विकास की बात की जाती है, मुस्लिम तबका भी आप जाहिरी तौर पर जब हुकूमत कर रहे हैं तो सबको साथ लेकर चलना यहाँ पर फर्ज हो जाता है। और इस तरह जब एक रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी का लीडर या उसका कोई नुमाइंदा बयान देता है तो उसे मुआशरे में एक पैगाम के तौर पर लोग लेते हैं, और कोई भी नहीं चाहेगा कि मुल्क का जो ताना बाना है वो खराब हो। अशोक यादव जी, इसी पर एक रिएक्शन आपसे भी चाहेंगे। देखिए एरम जी, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के लिए, लोकतांत्रिक या संवैधानिक संस्थाओं के लिए और इस देश की तहजीब के लिए, सबके लिए घातक है। आप देखिए इनके, ये भी मुझे लगता है कि अगस्त 2025 का बयान है इनके भारतीय जनता पार्टी के फतेहपुर का जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल। आपको याद होगा वो मंदिर और मकबरा विवाद को लेकर के उसने लाउड स्पीकर में ऐलान किया था और एक धर्म विशेष को लोगों को भड़काया था और हमला करने की बात कर रहा था। उसमें बड़ा बवाल हुआ, सरकार ने कहा कार्रवाई की जाएगी, ये होगा वो होगा। कुछ हुआ क्या उसके खिलाफ? कुछ नहीं हुआ। शो का नोटिस देके छोड़ दिया गया। अभी दूसरा कोई अगर यही बात अगर दूसरे धर्म का कोई व्यक्ति बोलता तो उसके घर को बुलडोजर से गिरा दिया जाता, उसके पैर में गोली मार दी जाती और न जाने क्या क्या मुकदमे हो जाते उसके खिलाफ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष था। तो इस तरह की बयानात जो भी भाजपा के लोग देते हैं ये उनका निजी बयान नहीं होता है, ये सांगठनिक बयान होता है और जो गाहे बगाहे ऐसे लोगों से दिलवाया जाता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की यूएसपी यही है, जब दंगा नहीं रहेगा, जब हिंदू मुस्लिम नहीं रहेगी, जब पाकिस्तान भारत नहीं रहेगा तो फिर भाजपा भी नहीं रहेगी। क्योंकि इसका अमृत वहीं से पाती है, हो इसी टाइप की चीजों से उसको अमृत मिलता है। आपको याद होगा इसी योगी सरकार में 3 दिसंबर 2018 को बुलंदशहर में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या कर दी जाती है। और जो 35-40 जो दंगाई थे जब वो जेल से छूट के बाहर आए, भाजपा के लोगों ने जानते क्या किया उनके साथ? उनके गले में माला डाल करके बाकायदे उनका वेलकम किया। लग रहा था कि सरहद पर से जंग जीत के आ रहे हैं लोग। तो इस तरह की चीजें बहराइच में आप देखिए, जो बहराइच में 13 अक्टूबर 2024 के दिन जो दंगा हुआ था बहराइच में, उस दंगा को लेकर के उनके विधायक जी ने, सुरेश्वर सिंह ने एफआईआर तक दर्ज कराई थी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता लोगों ने शराब पी करके दंगा भड़काया। बाद में संगठन के लोगों ने दबाव बनाया, बेचारे मजबूरी में अपनी एफआईआर वापस ले लेते हैं। तो इस तरह की सीरीज आप इवेंट्स देखेंगी तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं मिलेंगी कि जो भारतीय जनता पार्टी इस तरह की चीजों को प्रायोजित करती है। देश की जो एक रंगी, ठीक है, चलिए इस पर भी तफसील से बातचीत करेंगे, जवाब भी उनसे ले लेंगे। हाजी हसन अहमद साहब इस्लामिक स्कॉलर भी हमारे साथ हैं। कितना जरूरी हो जाता है मुआशरे का ताना बाना बरकरार रखना, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता इतिहास को यहाँ पर दोहराया जाए। कहा जा रहा है कि कोर्ट में मामला है, लीगल ये मामला है, जुडिशियल एस्पेक्ट से जो है ये लड़ाई लड़ी जा रही है। तो इस बीच में इस तरह के बयानात की जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। हाजी हसन साहब एक रिएक्शन सबसे पहले इसी पर। देखिए मजम्मत क्या की जाए, कहाँ से आप किस किस की मजम्मत करेंगी और कितनी मजम्मत करेंगी? सवाल यह है कि मजम्मत करने से हो क्या रहा। अभी तक जितनी भी जिसकी जो समझ में आ रहा है वो बोल रहा है, और जहां पे कानून व्यवस्था के नाम पे बनी हुई सरकार खामोश है, उसको ना कुछ सुनाई दे रहा है ना दिखाई दे रहा है। हमें बड़ा अफसोस हुआ आज इस वक्त कि हमारे भाजपा के जो लीडर यहाँ पे बैठे हुए हैं उन तक अभी तक ये बयान नहीं पहुंचा है। सारे चैनल में, सारे मीडिया पे, हर जगह पे ये सुर्खियां बना हुआ है और वो अलग ऐलान कह रहे हैं, उसके बाद भी उन तक अभी तक पहुंचा ही नहीं, उनको सुनाई नहीं देगा, उनको सुनाई नहीं देता। अफसोस की बात तो ये है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उनके जो नेता है, उनको उनके संगठन के द्वारा, उनके किसी नेता के द्वारा कही गई बात कभी सुनाई नहीं देती, सुनाई नहीं देती। जब सुनाई नहीं देगी तो कार्रवाई क्या होगी? ठीक है, अंधों में ये कहते नहीं है कि टके शेर बाजी टके शेर खाजा। तो यहाँ पे अब किसी मस्जिद, किसी मुसलमान की अखलाक के जो कातिल थे उनके केस सरकार वापस ले रही है। अखलाक मरा ही नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। आज उसके केस वापस ले लिए गए। बाबरी मस्जिद पे जो फैसला आया था मुसलमानों ने तस्लीम किया कि हमने कहा था कि हम अपनी न्यायपालिका के ऊपर एतमाद करते हैं। क्या नतीजा निकला उसका? बाद में वही जज साहब क्या कह रहे हैं। तो अब तो इंतहा हो चुकी है। ना संविधान, इनके कोई जो विधायक होते हैं ना वो संविधान की ओथ लेते हैं, और ना उनको उस ओथ का मतलब है, उस शपथ का कोई मीनिंग ही नहीं रह गई।
तो ऐसे में आप ये बताइए, शिकायत करें तो किससे करें? वही कातिल, वही मुंसिफ, वही गवाह। चलिए संत प्रकाश जी, क्योंकि ये सिलसिलेवार तरीके से हो रहा है कि एक के बाद एक इस तरह का बयान आता है, क्या जेब देता है पॉलिटिकल लीडरान को मंच से इस तरह के बयान देना, और फिर कहा जाता है कि आला कमान उसे कसने के लिए भी कोई मजबूत कदम फिलहाल नहीं उठा रही, और इस तरह का माहौल कई ऐसी रियासतों में देखने को मिल रहा है। देखो, बयानों पर उतना ही प्रतिक्रिया दी जाती है जितनी प्रतिक्रिया के लायक वो होता है। ऐसा नहीं कि किसी ने बयान दे दिया तो उसका सिर्फ कलम से अगर धड़ से काट के अलग फेंक दिया जाए। जिस तरीके से ये जो मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथी बोल रहे हैं और इस तरीके से दिखाना चाह रहे हैं कि न मालूम कितना मुसलमान जो है देश का बहुत ज्यादा परेशानी में। आपने कितनी दफा जो है ना, दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट हुआ अभी, और जिस तरीके से इसमें जो आरोपी हैं उन तक कितने लोगों ने अब तक जो है ना किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया दी। इनफैक्ट क्या है कि ये सबसे बड़ी समस्या है कि आप उस वक्त चुप हो जाते हैं जब कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है, और वो आतंकवादी वो जब दुर्भाग्य से मुस्लिम समाज का निकलता है, क्योंकि मुसलमान आतंकवादी नहीं है ये बात तो कही जाती है, मगर जो आतंकवादी पकड़ा जाता है वो मुसलमान है। उस वक्त में आप जो है क्यों मुंह पर ताला लगा लेते, उस वक्त में उसकी मजम्मत क्यों नहीं करते? तो ये तो दो अलग अलग बातें हैं ना, कि हमले को कंडेम कर रहे हैं या खामोश है। लेकिन सत प्रकाश जी, मंच से ये कह देना कि आओ मस्जिद तोड़ देते हैं, कि एक ईंट जो है वो निकाल देंगे, बाबरी को दोहरा देंगे, तो इस तरह के बयान क्या जेब देते हैं मंच से? ये तो दो अलग अलग बातें हो गई। दहशतगर्दाना हमला है वो कंडेम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। उस व्यक्ति का स्तर तो देखो ना, वो कौन है? आप एक बात बताएं। सर वो दहशतगर्द है सर, उन्हें दहशतगर्द बताया जा रहा है, वो आतंकी है, उन्हें आतंकी बताया जा रहा है। लेकिन ये तो चुने हुए लीडर है जो मंच से इस तरह के बयान दे रहे हैं, इन्हें क्या कहेंगे? मैं बोल तो रहा हूँ ना कि क्या वो राष्ट्रीय प्रवक्ता है या किसी प्रकार से वो राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का बयान है? ठीक है, लेकिन क्योंकि ये कहा जाता है कि इस तरह के बयान से डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है, तो वो सवाल ये पूछ रहे हैं कि जब बीजेपी के मंच लगते हैं वहां से इस तरह का बयान आम किया जाता है, तो क्या आला कमान उसे देखता है? क्या आला जो लीडरान है बीजेपी के वो यहाँ नकेल कसने की कोशिश करते हैं कि इस तरह की बयानबाजी से बचा जाए? बहरहाल इस पर भी जवाब लेंगे। अशोक साहब इस वक्त कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका रिएक्शन, उनका सवाल भी ले लेते हैं। जी बोलिए। इन्हीं ने कहा कि दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट की बात इन्हीं ने कही कि ये बताइए कि प्रदीप कौन है, डॉक्टर प्रियंका कौन है, ये कौन नाम है, ये कहां से आए हैं, ये किस समाज से आते हैं? ये हम किसी आतंकवादी को उसके धर्म से, उसकी जाति से, उसके मजहब से नहीं पहचानते। हम हर आतंकवादी जिसने आतंकवादी कृत्य किया है वो उस सजा के लायक है। उसको ये बताइए सरकार किसकी 11 सालों से? आपने तो उसी पर लाल किले की प्रचीर से कहा था कि अगर दोबारा किसी ने आतंकवादी हमला किसी पाकिस्तान की अगर हिम्मत पड़ी तो ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। कैसे हुआ? उसी लाल किले पे हमला कैसे हुआ? इसका जिम्मेदार कौन है? जब उससे पहले हमला हुआ था तो हमने देखा था कि गृह मंत्री ने इस्तीफा मांगा जा रहा था, आज मांग रहे इस्तीफा। गृह मंत्रालय किसके पास है? ये सारी एजेंसियां किसके पास हैं? हर आतंकवादी के साथ वही। ये बताइए प्रदीप कौन है? जिसके नाम पे गाड़ी डॉक्टर प्रियंका कौन है? क्यों नहीं बताते? ठीक है, इस मामले पर कि उसका मवाजना इस तरह के मामलात से करना, मुल्क के अमन अमान को खराब करना, हर दूसरे चौथे दिन देखा जाता है कि किसी मस्जिद पर, किसी मकबरे पर इसी तरह का तनाजा होता हुआ नजर आता है। और इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है एक तबके की तरफ से कि अगर इस तरह के मामला चलते रहे तो फिर बयानबाजी दोनों तरफ से होगी। हाजी हसन साहब वो आपके सवाल का जवाब भी दे रहे हैं। देखिए सवाल ये है कि कितनी सफाई से इन्होंने उसको आतंकवादियों से जोड़ दिया, यानी कि जो आतंकवाद में लिप्त हैं, संलिप्त हैं, और उसी तरह का वो भी व्यक्ति है तो उसके साथ ही वही व्यवहार कीजिए। प्रशासन आपका है, शासन आपका है, आपको एक अच्छी न्याय व्यवस्था के लिए, कानून व्यवस्था के लिए दिया गया था। जो लोग भी माहौल खराब कर रहे हैं, अगर मेरा भी उसमें कहीं से कोई वक्तव्य आ रहा है, कोई बयान आ रहा है तो मुझे भी अरेस्ट कीजिए। किसने रोका है आपको? किसने रोका है? अभी तक आप कह रहे हैं कि आपके पास बयान नहीं पहुंचा, आपने सुना ही नहीं। क्यों? सरकार आपकी बहनी क्यों हो गई? आप कह रहे हैं कि उसको कितनी तवज्जो दी जाए। अरे कोई भी XYZ,
एक निचले तबके का आदमी भी कैसे ये कह सकता है जी। कैसे कह सकता है कि किसी मंदिर, किसी मस्जिद, किसी गुरुद्वारा, किसी गिरजाघर के ऊपर हमला करेगा और कीट उठा ले जाएगा? उसके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? क्या आप सिफारिश करेंगे? गृह मंत्री जी से कहेंगे, आग्रह करेंगे कि क्यों नहीं हो रही है? तो आप सिलेक्टिव अपना वर्जन रखते हैं। आपने बड़ी खूबसूरती से कह दिया कि जो दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट, अरे उस फेरिस्त के सारे नाम भी तो पढ़िए जो कड़ियां जुड़ती जा रही है। गाड़ी का मालिक आखिरी कौन था, उसका नाम क्या है? ठीक है, चलिए जवाब ले लेते हैं। चंद्र प्रकाश जी, आपका रुख यहाँ पर करना चाहेंगे। कहा जाता है कि कोर्ट में जब ये मामला और कोर्ट से बाहर जब इस तरह की बहस होती है तो कहीं ना कहीं उस मामले को अफेक्ट भी करती है, इस वजह से बचना चाहिए। अब कहा जा रहा है कि बीजेपी के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है अगर सिलसिलेवार तरीके से एक ही तरह के बयानात मंच से आम किए जा रहे हैं तो। देखिए कितने साफ कोई से अभी हमारे जो स्कॉलर, मुस्लिम स्कॉलर हैं, उन्होंने दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट में कार के मालिक का नाम हिंदू के साथ में जोड़ दिया। अरे वो कितना समय पहले कार के मालिक ने उसको बेचा, उसके बाद में फिर वो मुस्लिम के पास गई, उसने उसका दुरुपयोग किया। तो क्या ठीक है, कानून है कि वो उसने उस गाड़ी का ट्रांसफर नहीं कराया, मगर जो आज बॉम्ब फेंका है उस वक्त में क्या वो मालिक, हालांकि वो कह रहे हैं कि हम दहशतगर्द को दहशतगर्द कहते हैं, वो किसी भी मजहब से आता हो। मेरी बात सुनेंगे नहीं, आप मेरी बात सुनेंगे नहीं, काटते बात को। अरे आप एक चीज देखिए कि आप किस तरीके से एक किसी व्यक्ति ने अपनी प्रॉपर्टी जो कार है वो ट्रांसफर नहीं कराई कागजों पर, तो आप उसको जो आज वर्तमान समय में जो विध्वंसकारी घटना हुई है उसके साथ में जोड़ देंगे। आप वो जो आज आतंकवादी घटना हुई है उसमें उसको शामिल रखेंगे। आपकी निगाहें, वही तो कहा ना कि शातिर है कि वो देखें कि किसने इस गाड़ी को जो है ना अपने नाम में कराया, वो नहीं कराया है, उस गाड़ी को उठा करके इस्तेमाल किया जाए, और ताकि जो है जो आतंकवाद का जो है मसला वो कम से कम जो है ना। सर इस पे रिएक्शन फिर दे दीजिए कि मंच से अगर इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं जिससे इंटरनली ताना बाना खराब हो रहा है, फिर उन बयानात का क्या किया जाए? आतंकवादी घटना को तो कंडेम कर रहे हैं, उसकी मजम्मत तो की जा रही है। चंद्र प्रकाश जी, आपसे रिएक्शन इस पर चाहेंगे। मैं सुन नहीं पाया आपने क्या बोला। वो ये कहा जा रहा है कि आतंकवादी जो घटनाएं हैं उनको तो हम कंडेम कर रहे हैं, उनकी तो हम मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन अगर मंच से इसी तरह के बयान, में आपको एक बार फिर बताना चाहती हूँ, उन्होंने ये कहा कि अलग अलग हिस्सों से लोग आए और जो मस्जिद संभल के अंदर है उसकी एक एक ईंट निकाल देंगे। तो इस तरह के बयानात पर भी क्यों खामोशी अख्तियार कर ली जाती है? क्यों नहीं कोई एक शख्स को सजा होती है ताकि इस तरह के बयानात आने बंद हो जाए? ये मामला अभी कोर्ट के अंदर है, उसके बाद ये बयानबाजी बाहर की जा रही है। क्या परिणाम इसका निकलेगा? यही वो सवाल कर रहे हैं, यही सवाल पूछा जा रहा है इस वक्त हर तरफ से। मैंने कहा कि वो बयान जो है वो किसी भी सूरत में हम उसको प्रोत्साहित नहीं करते, हम कंडम करते हैं। इस प्रकार के बयान की कोई भी आवश्यकता जो है सभ्य समाज में नहीं है। वो बयान जो है वो व्यक्तिगत रूप से जिसने दिया है वो व्यक्तिगत रूप से उसने दिया है, भारतीय जनता पार्टी का उससे कोई सरोकार नहीं है। हम आपस में एहतराम के साथ रहें और एहतराम के साथ में यदि कोई विषय उठता है तो उसका समाधान करें, मगर एक दूसरे के ऊपर गलत तरीके से टीका टिप्पणी नहीं। और एक मामला जब कोर्ट में गया हुआ है, कोर्ट तय करेगा कि वहां पर क्या होना चाहिए। हरिहर मंदिर अगर आज वर्तमान में किसी मस्जिद के रूप से जाना जा रहा है तो कोर्ट तय करेगा कि ये पुनः हरिहर मंदिर होना चाहिए, तो उसके लिए तो वेट करना पड़ेगा। सबको अपने बयानबाजी पर अंकुश रखने की आवश्यकता है, और मैं समझता हूं कि जिसने भी इस प्रकार का बयान दिया है हम उसके साथ में बिल्कुल सरोकार हैं। ठीक ठीक। अशोक यादव जी, बयान निजी हो सकता है, पार्टी की राय नहीं, हर बार बीजेपी का घेराव ना हो, इस तरह की बात वो सामने रख रहे हैं। देखिए एरम जी, ठीक है उनका निजी बयान है, लेकिन जो सिलसिलेवार घटनाएं इस तरह की जो मैंने 2-3 गिनाए, जो बहराइच से लेकर के बुलंदशहर से लेकर के संभल से लेकर के और फतेहपुर को लेकर के जो मैंने घटनाएं गिनाई, इन घटनाओं पर सरकार, जो उनके लोग थे, सरकार के लोग थे, भाजपा के लोग थे, उनके ऊपर क्या कोई कार्रवाई हुई? मैंने कहा बहराइच में जो विधायक जी ने FIR कराया उनको FIR वापस करवा दी गई। मैंने ये भी बताया
फतेहपुर का मुखलाल पाल जिलाध्यक्ष, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। तो अगर आप क्रिटिसाइज कर रहे हो कि उस बयान से कोई मतलब नहीं, तो क्या उनके ऊपर कोई एक्शन भी पार्टी की तरफ से या सरकार की तरफ से लिया गया? क्या नहीं लिया गया? तो अगर एक्शन नहीं लिया जा रहा है, इट मींस कि उनको इस तरह का बयान की हरी झंडी है कि आप हरी झंडी दो, हमारे प्रवक्ता जाकर के तुम्हें क्रिटिसाइज कर देंगे। अब कह देंगे नहीं, तो उनका निजी बयान है, तो इसको तो इसी तरह से माना जाएगा। और इसके अलावा देखिए, अपनी हर नाकामी को हिंदू मुस्लिम की चादर से ढकने की कोशिश भाजपा करती है। इस देश के जनता पर, इस देश की संवैधानिक संस्थाओं पर, इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर सिर्फ एक रंगी व्यवस्था लाने की कोशिश है। एक रंगी व्यवस्था, और एक रंगी व्यवस्था हमारे देश की जो अंतरात्मा है, जो रूह है, इसको कहीं न कहीं ये डैमेज कर रही है। ये हमारे देश की ऐसी अंतरात्मा नहीं रही, हमारे देश का ये फ्लेवर नहीं रहा है। एक रंगी, बहुरंगी विचारधारा हमारी है, हमारी गुलदस्ता है हमारे देश की डेमोक्रेसी। हर धर्म को लेकर के हमारी डेमोक्रेसी चलती है, लेकिन ये कहीं न कहीं हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि सरकार बनाना और सत्ता में आना ये इनका एक प्राइम ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा कुछ नहीं। दुनिया जाए भाड़ में, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी जाए भाड़ में, कोई मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ सत्ता से। एक छोटा रिएक्शन चंद्र प्रकाश जी, कहा जा रहा है कि पैटर्न बीजेपी का हो गया, इसी तरह का पैटर्न पर काम करते हैं, बयान देते हैं और फिर मजम्मत कर देते हैं। नहीं, इनका कहना है, इन्होंने तो इनके तो मुलायम सिंह यादव जी ने तो रेप के केस में कहा कि कोई बात नहीं, छोटी मोटी घटनाएं हो जाती है, लड़कों से घटनाएं हो जाती है। ये किस प्रकार की बात है? पैटर्न तो नहीं का है, गुंडागर्दी करने में मासूम है। किस तरीके से जो है चौराहे पर किसी व्यक्ति की शरीर पर से खाल उतार करके टांग देना, ठीक है, अपने गुर्गों पे जो है मुख्यमंत्री को चलता रहता है, लेकिन मजहबी अकीदे पर जरूर असर पड़ता है। हाजी हसन साहब, एक रिएक्शन आपसे भी चाहेंगे इसी पर। देखिए, जब तक पॉलिटिक्स में ये धर्म का वो था, तब तक तो दखला था, तब तक तो था, लेकिन अब धर्म और पॉलिटिक्स को इस तरह से जोड़ दिया गया है कि बताने के लिए कुछ है ही नहीं। कानून व्यवस्था बड़ी अच्छी थी, पहलू खान के उसके कातलों का क्या हुआ, उनका क्या हुआ, आपका तो एक नजीर बनती चली आ रही है। दिखाई देता जा रहा है कि जब गुजरात की रेप पीड़िता के उसको बरी किया जाता है तो फूल मालों से आप भी स्वागत करते हैं। कौन गया था? अब आप अभी तक ये नहीं कह पाए कि उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, दंडात्मक कार्रवाई होगी और सख्त एक्शन लिया जाएगा। जो एक्शन के लिए प्रदेश सरकार जानी जाती है, वही एक्शन लिया जाएगा। ये कहते हुए आपको शर्म आ रही है, घबराहट हो रही है। क्यों? हो सकता है कि कल की डिबेट में आपको भेजा ही ना जाए कि आपने ऐसा कैसे कह दिया। खैर, ये आपका इंटरनल मामला है, लेकिन ये देश की गंगा जमनी तहजीब जो है, जो तरीका है, जो सलीका है, जो इसका लोकतंत्र में जो तरीका है, उसी तरह से चलेगा। इस तरह के बेशक मुल्क जमहूरी निजाम से चलना चाहिए, इस तरह की बयानबाजी से परहेज किया जाना चाहिए, क्योंकि ताना बाना बना रहे ये सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। कोर्ट में इस वक्त वो मामला है और उस पर बयानबाजी से परहेज ही किया जाए तो बेहतर है। बेहद शुक्रिया आप लोगों का, आपने अपना कीमती वक्त दिया, चर्चा में आप हमारे साथ शामिल हुए। और इसी के साथ फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, और आप देखते रहें सलाम टीवी।